क्या राजस्थान के एमपी राजस्थान की जगह कहीं और खर्चा कर रहे हैं? ये मैं पढ़ रही थी, एमपी लैंड्स फंड हरियाणा के कैथल में खर्च किया गया। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो जब तीनों सांसद सामने आकर रखेंगे अपनी अपनी बात तो उसमें सच्चाई सामने आएगी। हालांकि ये एक नियम है कि आप बाहर भी पैसा लगा सकते हैं, फंड यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर जवाहर सिंह बेड़म का एक बहुत बड़ा आरोप है। भाजपा सरकार एक आरोप लगा रही है मिलकर कि वहां पर जरूरत थी नहीं, कैथल में कोई ऐसी आपदा वहां पर आई नहीं थी कि आपको इतना पैसा वहां पर देना पड़े, तो फिर आपने जनता का पैसा वहां पर लगाया तो लगाया कैसे? अब आज हनुमान बेनीवाल की भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं कई लोगों को सुन रही थी, मीडिया साथी भी बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल 100% पैसा नागौर में खर्च कर रहे हैं। हालांकि उमेदाराम बेनीवाल की किसी ने बात नहीं की। उमेदाराम बेनीवाल भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो भी अपना खर्चा यहीं पर बाड़मेर में कर रहे हैं, वो भी बाहर नहीं लगा रहे। आइए ये थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए कि क्यों और कितना पैसा। ये देखिए, 3 सांसद जिनका नाम है संजना जाटव, राहुल कसवा और ब्रजेंद्र सिंह ओला, इन पर ये आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। अब संजना जाटव भरतपुर से आती है और इन्होंने कितना कैथल में खर्च किया? 55 लाख रुपया, 55 लाख। राहुल कसवा ने, जो कि चूरू से आते हैं, सांसद हैं, इन्होंने 50 लाख रुपया कैथल में खर्च किया और ब्रजेंद्र सिंह ओला ने 25 लाख। हम अभी बात कर ही रहे थे, मैं अपने साथी से भी बात कर रही थी, वो क्या कह रहे थे जानते हैं? वो मुझे कह रहे थे कि सोनिया, ये संजना जाटव तो फिर भी जाट नहीं है। हरियाणा में कौन है आपको पता है? कौन सा समाज सबसे ज्यादा? हरियाणा में जाट समाज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर राहुल कसवा, ब्रजेंद्र सिंह ओला का तो समझ आता है कि उन्होंने लगा दिया होगा कैथल में, कोई बात हो गई होगी अगर इसे जाति की तरफ से देखा जाता है तो। पर मैं यहाँ पर अभी देख पा रही हूँ कि भरतपुर से संजना जाटव 55 लाख है। क्यों कृष्णा? अभी जब हम बात कर रहे थे तो तुम ही कह रहे थे कि संजना जाटव तो फिर भी उसका समझ आ जाता है, पर यहाँ पर देखो राहुल कसवा, ब्रजेंद्र सिंह ओला से भी ज्यादा अगर किसने कैथल पर खर्च किया है 55 लाख रुपया, तो वो संजना जाटव। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कृष्णा से भी अभी बात की तो कृष्णा भी यही बोल रहे हैं कि हरियाणा में कैथल जो सीट है, वहां के जो विधायक हैं रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं वो। अब आप जानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का नाम कैसे हाईलाइट हुआ था जब विधानसभा के वहां पर चुनाव हुए थे हरियाणा में। क्यों? क्योंकि बातें बहुत हुई थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके डायरेक्ट कनेक्शन आला कमान से हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से, कद्दावर नेताओं से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबसे। तो क्या ये तीनों नेता ये सपना सजा रहे हैं कि कैथल में अगर हम खर्चा करेंगे तो हमारी पोस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी इमेज भी रणदीप जी के सामने बढ़ जाएगी, तो वो हमारे लिए वहां पे फरमाइश लगा देंगे? क्या ये भी कारण हो सकता है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, तो तरह तरह के जितने मुंह उतनी बातें हुआ करती हैं, तो ये भी हो सकता है, ये अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं। पर जवाहर सिंह बेड़म को मैं सुन रही थी, जवाहर सिंह बेड़म ऐसे तो आते नहीं है, पर मतलब देखिए वैसे बिल्कुल बकायदा कोई मीडिया नहीं, फोन पर ही वीडियो बनाई और उसको ही पूरे राजस्थान भाजपा राजस्थान ने पूरा वायरल किया है अपने पेजेस पर भी। अब इस पर आप क्या कहेंगे? एक बार जवाहर सिंह बेड़म को भी सुन लीजिए, किसकी गलती कितनी मानते हैं, क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। और सुनिए, भरतपुर, चूरू और झुंझुनू की जनता का कमेंट का मैं वेट करूंगी, आप क्या कहेंगे अपने अपने एमपीज पर। नमस्कार। देखिए, एमपी लैंड में राज्य से बाहर पैसा देकर कांग्रेस के 3 सांसदों ने राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। ना तो कोई आपदा थी कैथल में, ना कोई ऐसा विशेष कारण था जिसके लिए पैसे दिए जाते। ये अलग बात है कि वो प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं कोई आपदा हो, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता हो। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, तो इन 3 सांसद राहुल कसवा जी, ब्रजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं एमपी लैंड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। इनको चिंतन करना चाहिए था कि आखिर राजस्थान की जनता ने, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। अब मैं भरतपुर का आंकड़ा देख रहा था, हमारी सांसद महोदया ने भरतपुर में तो कुछ पैसा ही नहीं दिया, सीधा कैथल ले गए। राहुल कसवा जी कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है। अरे कसवा साहब, आप पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं,
आप MP लेड को पढ़िए, उसमें जब तक सांसद महोदय रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, नोडल अधिकारी की क्या हैसियत है कि वो कहीं पैसा रिलीज कर देगा। इसमें हमें बुआती है कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं, बड़े नेताओं की चापलूसी और खुश करने के लिए इस तरह का कृत्य आपने किया है। राजस्थान की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया